आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे आखिरी लीग फेज का आखिरी मैच लीग स्टेज का जहाँ पे देखें तो यह मुकाबला होगा 70वां मुकाबला इस आईपीएल 2025 का। ये आज ही खत्म हो जाएगा लीग स्टेज, और कहीं ना कहीं आखिरी मुकाबले तक अभी भी ये जानना बाकी है कि टॉप 2 में कौन पहुंचेगा। हालांकि चारों टीम प्लेऑफ में पहुंच चुकी है, लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच ये जो मैच होगा ये निर्णय करेगा कि टॉप 2 में कौन रहेगा। पंजाब किंग्स के साथ क्या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यह जीत कर टॉप 2 में प्रवेश कर पाएंगे, या फिर टॉप ऑफ द टेबल में समाप्त कर पाएंगे, या एलिमिनेटर खेलना पड़ेगा अगर ये मैच हारते। तो अभी ये मैच किसी न किसी तरीके से देखें तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अपने ही हाथ में उनकी तकदीर है। अगर ये मैच जीत जाते तो पूरी तरीके से सीधा समीकरण है कि आप टॉप 2 यानी कि क्वालिफायर 1 यानी कि एक मौका आपको और मिलता है। तो इस पे निगाहें रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं प्रतिद्वंदी भी इतना आसान नहीं है उनको हराना, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स अपने घर में खेल रही है। और जो घर में खेल रही है, पिछला मैच भी ज़बरदस्त अंदाज में मुकाबला किया था गुजरात टाइटंस के खिलाफ, उनके घर में जाकर हरा कर आए थे, एक विशाल कायम टोटल बनाया था। तो कहीं ना कहीं वहाँ से आत्मविश्वास बढ़ा होगा। इस मैच में उसी आत्मविश्वास के साथ उतरेंगे। हालांकि एक बात है, एडन मार्करम इस मैच के लिए उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल के लिए खेलने के लिए रवाना हो चुकी है स्क्वाड में ज्वाइन होने के लिए। जबकि उनके जगह पे अभी बताया जा रहा है कि आर्यन जुएल उनका डेब्यू हो सकता है इस मैच में। ये एक डोमेस्टिक क्रिकेटर हो, टॉप 3 के बल्लेबाज है, शायद ओपन करते हुए नजर आए। लेकिन एक और विकल्प है, अगर आखिर में चाहते हैं तो एक विकल्प आजमा सकते हैं, क्योंकि ओवरसीज खिलाड़ी है। क्या मैथ्यू ब्रिट्सकी को एक मौका दिया जाता है? हालांकि टी20 में उतना खास प्रदर्शन किए नहीं है उनके टी20 करियर में, लेकिन क्या एक मौका दे सकते ताकि आने वाले अगले साल में कहीं ना कहीं लखनऊ सुपर जायंट्स इस खिलाड़ी के ऊपर रिटेन करना चाहेंगे या रिलीज करना। तो ये मैच कहीं ना कहीं आप टेस्ट कर सकते हैं, या फिर मिलर को भी वापसी करवा सकते हैं। हालांकि विलियम और उर्की एक गेंदबाज तो खेलेंगे ही, 3 ओवरसीज अगर आप खिला सकते हैं तो वो बेहतर रहेगा, क्योंकि आप भी जीत कर कहीं ना कहीं 6वें पायदान में ख़त्म करना चाहते हैं। ये सीज़न थोड़ा बहुत बेहतर अंदाज में ख़त्म करना चाहते हैं। और ऋषभ पंत ने जो पिछले मैच में 2 छक्के लगाए थे, क्या ये आखिरी मैच मिलेगा इस सीज़न में उनको प्रूव करने के लिए ये कैसे बेहतर खिलाड़ी और कैसे प्रदर्शन कर सकते हैं? क्या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ ये प्रदर्शन कर पाएंगे? निकोलस पूरन का बल्ला ज़बरदस्त अंदाज में बोल रहा है। मिचेल मार्श की ज़बरदस्त पिछले मैच में शतक या पारी उनके आईपीएल करियर का पहला शतक जरा था। तो क्या वो मोमेंटम रख पाएंगे? क्योंकि ये सीज़न बेहतरीन गया है मिचेल मार्श द्वारा, निकोलस पूरन द्वारा, एडन मार्करम द्वारा। पहले शुरुआती क्षण में एडन मार्करम उतने फॉर्म में थे नहीं, लेकिन जब कहीं ना कहीं फॉर्म पकड़ा तो कहीं ना कहीं लगातार रन्स बनाते गए, कुछ योगदान गेंदबाजी में भी की अच्छी खासी रहा। टॉप 3 अगर बल्लेबाजी क्रम की बात करें, और एक विकल्प भी हो सकता है, ऋषभ पंत ओपन भी करते हुए नजर आ सकते हैं अगर ऐसा मौका मिला तो अपने आप को आजमाने के लिए। तो वो एक बेहतर रहेगा। हालांकि उतना प्रेशर नहीं रहेगा लखनऊ सुपर जायंट्स के पास। आखिर में घर में खेलेंगे, अपने होम फैंस को एक खुशी दे सकते हैं कि यह मैच जीत कर, लेकिन किसी का पार्टी भी स्पॉइल कर सकते हैं, जैसे कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। खास तौर पे फील्ड सॉल्ट विराट कोहली का जैसा बोला बोला था पिछले मैच में, लेकिन बीच में कोलैप्स होता हुआ दिख रहा था टीम। लेकिन वही चीज़ में कुछ बदलाव करेंगे या नहीं? क्या मयंक अग्रवाल को इस मैच में फिर से एक और बार मौका मिलेगा या नहीं, ये भी दिलचस्प रहेगा। रजत पाटीदार बतौर कप्तान खेलते या इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे, वो भी एक देखने लायक बात हो गई, क्योंकि ये मैच जीतना बहुत ही अहम है अगर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु किसी भी तरीके से टॉप 2 में प्रवेश करना चाहती है। क्योंकि अच्छे खासे गेंदबाज या अटैक है, विलियम और की अच्छी खासे बेहतर ऑप्शन है, विकेट टेकिंग ऑप्शन जहाँ पे कारगर साबित हुए लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। जो भी मैचेस खेले, दिग्विजय सिंह राठी की वापसी हो सकती है जो पिछले मैच में सस्पेंशन था। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं ये 4 ओवर महत्वपूर्ण भी होने वाला है, तो उतना आसान नहीं रहेगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए। विष्णु है, शहबाज अहमद है, कौन खेलती है ये इस पर निर्भर करेगा। अवेश खान है वहाँ पे, शार्दुल ठाकुर या आकाश सिंह से करवाते, आकाशदीप एक ऑप्शन है। तो इनको थोड़ा बहुत बेहतर करना पड़ेगा शुरुआती क्षण में पावर प्ले में, अगर थोड़ा बहुत चैलेंज करना है। अगर बेंगलुरु के तगड़ा बल्लेबाजी लाइनअप में वहाँ पे कहीं ना कहीं जूझते हुए दिखाई दिए थे हैमस्ट्रिंग की इंजरी में, क्या टीम डेब्रिट उपलब्ध होंगे या नहीं, इस पे भी निगाह रहेंगे, या फिर टूर्नामेंट से बाहर हो चुके, इसका हालांकि ऑफिशियल न्यूज़ आया नहीं है। और जेकब बैथल एंगेडे कहीं ना कहीं आईपीएल छोड़कर गए हैं, अपने अपने देश में कहीं ना कहीं अपने टीम के साथ जुड़ने के लिए। जॉश हेजलवुड कहीं ना कहीं
स्क्वाड में तो ज्वाइन कर चुके हैं, क्या इस मैच में देंगे, क्या आखिरी प्लेऑफ में जाने से पहले उनके रिदम वापसी करने के लिए कि इस मैच में खिलवा सकते हैं, या मुजरबानी आए हैं, मुजरबानी एक अच्छे खासे विकल्प हो सकते हैं। हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ ज़बरदस्त स्पेल करके है, लंबा स्पेल करके, तो अच्छे खासे रिदम में है। तो कहीं ना कहीं ये मैच में भी ये भी टेस्ट कर सकते हैं कि अगर ब्लेसिंग मुजरबानी को खिलाए तो कैसे प्रभाव डाल सकते हैं, तो उस पर भी निगाहें रहेंगे। बाकी नुआन तुषारा एक ऑप्शन है, अच्छी खासी यॉर्कर लिंक डिलीवरीज करते हैं, अच्छे खासे डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है, स्विंग भी ज़बरदस्त करते हैं। तो यहाँ पे 2-3 विकल्प है, किन को खिलाएंगे वो महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि जॉश हेजलवुड को डायरेक्ट खिलवाएंगे इस मैच में, थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि शायद खिला सकते भी और खिला नहीं भी सकते, लेकिन रोमेरियो शेफर्ड के साथ जाएंगे, ये एक अच्छे खासे विकल्प है। टीम साइफर्ट क्या इस मैच में नजर आएंगे, वो भी एक देखने लायक बात होगा। तो यहाँ पे कुछ बदलाव की तो गुंजाइश है, लेकिन कैसे उतरेंगे रॉयल चैलेंजर्स बैंक वो महत्वपूर्ण है। जितेश शर्मा मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजी करें, उनको अच्छे खासे पुख्ता करना पड़ेगा, उनके ऊपर ज़्यादा निर्भर करता है। अगर टीम डेविड नहीं खेलते तो कहीं ना कहीं लियाम लिविंगस्टोन भी एक विकल्प बन सकते हैं, क्योंकि मैदान बड़ा है। कौन सा पिच खेलते हैं, ब्लैक सॉल या रेड सॉल, क्योंकि उसके हिसाब से रन्स भी बनते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि ब्लैक सॉल में थोड़ा बहुत उतना आसान नहीं होता है रन्स बनाना, स्पिनर्स को मदद मिलता है। और कहीं ना कहीं इस वेन्यू में हाल ही में देखे तो अच्छी खासी 200 प्लस रन्स बन रहे हैं, बड़े बड़े स्कोर बन रहे हैं, चेज भी हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पे निगाहें रहेंगे कि यहाँ पे हाई स्कोरिंग मुकाबला फिर से एक और बार देखने को मिलेंगे, और टॉस एक फैक्टर बन सकता है। मुझे लगता है दोनों ही टीम चाहेंगे टॉस जीतकर शायद चेस करना, पिच के ऊपर भी निर्भर करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं बेहतर गेंदबाजी ऑप्शन है, कुणाल पांड्या स्पिनर से खे, जॉश हेजलवुड अगर खेलते हैं तो वो एक अच्छी बात है। सुयश शर्मा को रिदम में वापसी करना पड़ेगा प्लेऑफ से पहले। वहाँ पे यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार उतना खास गया नहीं है पिछला मैचेस से, तो यहाँ पे कैसे वापसी करती ये भी एक देखने लायक बात होगा। शुरुआती पावर प्ले में कैसे गेंदबाजी करती, वहाँ पे विकेट्स अगर नहीं चटका पाते तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी मुश्किलात हो जाता है बेंगलुरु के लिए, तो वो एक ध्यान में रखना पड़ेगा। तो कुछ सवाल जवाब ढूंढना बाकी है अभी भी, ये आखिरी मैच में ये काम करना पड़ेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कॉम्बिनेशंस बेहतर उतारना पड़ेगा, क्योंकि यह मैच जीतना बहुत ही ज़रूरी है। और सॉल्ट और विराट कोहली का वही कंसिस्टेंसी रखना भी ज़रूरी है, और यही कंसिस्टेंसी इस मैच में भी चाहिए। अगर इस मैच में ये दो बल्लेबाजों का बल्ला बोलता है तो कहीं ना कहीं बेंगलुरु के लिए आसान हो जाएगा। अगर ये दोनों कहीं ना कहीं उनको विकेट चटका जाते हैं कहीं ना कहीं लखनऊ सुपर जायंट्स, तो कहीं ना कहीं बहुत ही घातक साबित हो सकता है बेंगलुरु के लिए। तो ये थोड़ा बहुत प्रेशर रहेगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के ऊपर, पिछला मुकाबला हार के रहा है, यहाँ पे बड़े रन्स भी खाए और कहीं ना कहीं ये मैच भी जीतना है, तो यहाँ पे थोड़े बहुत प्रेशर में रहेंगे। लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स बिंदास खेलने की उम्मीद में रहेंगे, ज़बरदस्त प्रदर्शन करने की फिराक में रहेंगे, आखिर में जाते जाते एक आरा प्रहार करने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पे भी सफल हो सकते हैं। ऋषभ पंत क्या इस मैच में उनका बल्ला बोलेगा, वो महत्वपूर्ण बात है। और बाकी विराट कोहली सॉल्ट के ऊपर फिर से एक और बार दारोमदार है, क्योंकि इन दोनों का विकेट गिरने के बाद कहीं ना कहीं कॉलैप्स होता हुआ बहुत बार देखा गया है। बाद में टीम डेविड संभाल लेते हैं, लेकिन टीम डेविड शायद इस मैच में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, तो यहाँ पे भी एक विकल्प रहेगा। और तेज गेंदबाजी में कहीं ना कहीं एक विकेट टेकिंग ऑप्शन रहेगा, जो जॉश हेजलवुड खेलते करते आए थे, अभी वापसी की है, तो ब्लेसिंग मुजरबानी एक ऑप्शन हो सकते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा फास्ट बॉलिंग ऑप्शन में ओवरसीज को किसको खिलाते हैं, वो एक महत्वपूर्ण बात है। और टीम डेविड के जगह पे किन को वापसी करवाते हैं, वो भी एक दिलचस्प रहेगा। क्या टीम साइफर्ड भी आ सकते हैं, क्योंकि टीम साइफर्ड आएंगे तो कहीं ना कहीं टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। तो मयंक अग्रवाल को अगर आप नहीं खिलाते तो कहीं ना कहीं इंडिया ने गेंदबाज को भी आप खिलवा सकते, तो वहाँ पे रहेगा ये एक विकल्प। बाकी मुकाबला तगड़ा रहेगा, अच्छे खासे स्पिनर्स दोनों ही टीमों के पास है। दिग्वेश राठी कहीं ना कहीं ज़बरदस्त विराट कोहली के सामने गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे, वहाँ पे दिलचस्प रहेगा। क्योंकि इस सीज़न देखें तो कहीं ना कहीं ज़बरदस्त मैचेस में योगदान किया है, तो वहाँ पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ कहीं ना कहीं देखें तो लखनऊ सुपर जायंट्स किया पहला मुकाबला है इस सीज़न। उससे पहले 4 बार बेंगलुरु, तो 3 बार वहाँ पे लखनऊ सुपर जायंट जीते। इसी वेन्यू में एक ही बार खेले थे बेंगलुरु 2023 में, और उसके अलावा देखें तो ये दूसरी बार आमने सामने भिड़ेंगे लखनऊ के खिलाफ लखनऊ में ही, तो कहीं ना कहीं एक बार जीते थे, जो कि ये नवीनुल हक का वो वाला मसला हुआ था, तो वहाँ पे गौतम गंभीर उनका मेंटर थे। लेकिन क्या ये सीज़न दोहरा पाएंगे वही चीज़ बेंगलुरु, या फिर लखनऊ सुपर जायंट्स फिर से सक्षम होगी जैसे कि प्रदर्शन पिछले मैच में दिखाए थे, तो वो एक देखने लायक बात होगा। हाई स्कोरिंग मुकाबला मुझे लगता है होगा, अगर पिच कहने के रेड सॉल वाला रहेगा और मैदान बड़ा है, तो वहाँ पे स्पिनर्स कारगर साबित हो सकते हैं, क्योंकि अच्छी खासी क्वालिटी स्पिनर्स मुझे लग रहा है
लखनऊ सुपर जायंट्स के पास है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास भी बेहतर है। सुयश शर्मा अगर अच्छी खासी रिदम में आ जाए तो, बाकी कुणाल पांड्या तेज तेज फेंकते हैं, शॉर्ट ऑफ डिलीवरीज फेंकते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे पिछले मैच में थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ था, रन्स गए थे, तो उसको कैसे भरपाई करेंगे वो महत्वपूर्ण रहेगा। और आखिरी मैच कौन आखिर में जीत कर इस लीग फेज को समाप्त करते हैं, क्या लखनऊ सुपर जायंट जीत कर ये सीजन समाप्त कर पाते हैं, या फिर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ये जीत कर रिदम में आ पाते हैं, अपना प्लेइंग 11 कॉम्बिनेशन बना पाते हैं प्लेऑफ में जाने से पहले, और कहीं ना कहीं टॉप 2 स्पॉट अपना नाम कर पाएंगे। अगर रन रेट अच्छी खासी बेहतर से जीते तो टॉप 1 में भी आ सकते हैं। फिलहाल उनको एक में नहीं, यानी कि टॉप 2 में आना जरूरी है, तो वो महत्वपूर्ण होगा। शायद चाहे एक रन से जीते या एक विकेट से, यह मैच जीतना जरूरी है बेंगलुरु के लिए अगर टॉप 2 में बने रहना है। वरना बहुत ही मुश्किल होगा अगर लखनऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाज तगड़े प्रहार करने लगे, तो कहीं ना कहीं मुश्किलात आ सकते हो, कहीं ना कहीं चैलेंज करेंगे गेंदबाजों को बेंगलुरु के, तो वहाँ पे एक दिलचस्प बैटल देखने को मिलेगा। तो क्या लगता है, मुझे लगता है फेवरेट्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु रहेंगे, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स के पास अभी जो विकल्प मौजूद है, जैसे प्रदर्शन करती हुई आ रही है, तो कहीं ना कहीं आप हल्के में नहीं ले सकते। ये मैचेस 50-50 में है, लेकिन फिर भी बेंगलुरु शायद थोड़ा बहुत आगे है लखनऊ के हिसाब से। लेकिन यह मैच डिसाइड करेगा, टॉस एक फैक्टर बन सकता है, और कहीं ना कहीं इस मैच में जो बेहतर करेगा वही कहीं ना कहीं ज़बरदस्त मैच जीत सकता है। ऐसा लगता है क्लोज एनकाउंटर और आखिर तक मैच है और रोमांचक ये मैच बने, आखिरी लीग स्टेज का मैच कहीं ना निर्णायक ये मैच रहेगा, क्योंकि आखिरी सीजन के आखिरी मैच तक अभी यह डिसाइड होना बाकी है कि टॉप 2 में कौन होगा। और कहीं ना कहीं यही दिलचस्प और यही कहीं ना कहीं क्रेज है आईपीएल का। तो अभी के लिए इतने रकम तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।